बंधुओं, गृहस्थ अपने धर्म का पालन करना चाहता है, लेकिन धर्म का पालन करते हुए उसे अवलंबन की आवश्यकता पड़ती है। बिना अवलंबन के वह धर्म का पालन नहीं कर पाता, इसलिए उसे देव शास्त्र गुरु की शरण स्वीकार करना ही पड़ती है। उसके बिना कार्य नहीं हो सकता। जैसे किसी व्यक्ति को कहीं जाना हो, अपनी यात्रा करनी हो, तो सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी होता है। बिना सूर्य के प्रकाश में वह अपनी यात्रा निर्बाध निर्विघ्न संपन्न नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, किसी अनजान रास्ते पर जाना हो तो बिना साइन बोर्ड के भी वह नहीं जा सकता। मील के पत्थर भी देखना पड़ते हैं, साइन बोर्ड भी देखना पड़ता है, लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, यह भी साइन बोर्ड से हमें ज्ञात करना पड़ता है। आजकल गूगल का ज़माना है, उस पर सर्च कर लेते हैं कहाँ से मुड़ना है, कहाँ पर जाना है। लेकिन गाइडेंस तो किसी न किसी का लेना ही पड़ता है। कोई भी साइन बोर्ड हो, चाहे गूगल के माध्यम से हो, समझ गए आप लोग कि नहीं, चाहे वह क्या बोलते सुनो आप लोग, लोकेशन हो, किसी न किसी माध्यम से आपको करना तो पड़ता है। पर उसके बाद यदि आपको और कहीं अनजान स्थान पर जाना हो, विदेश जाना हो, जहाँ के कल्चर से आप परिचित ना हो, तो आपके लिए गाइड की ज़रूरत पड़ती है। विशेष प्रदर्शनी देखना हो, विशेष मंदिरों की दर्शन करना हो, तो वहाँ पर कोई न कोई गाइड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब हम मोक्ष की यात्रा करना चाहते हैं तो हमें कोई न कोई प्रकाशित करने वाला चाहिए, और वह है हमारे अरहंत भगवान। अरहंत भगवान सूर्य के समान हमें रास्ता प्रदान करने वाले होते हैं। जैसे रास्ते के बिना प्रकाशित हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो सूर्य प्रकाशित करता है तो हम आगे बढ़ते हैं। वैसे मोक्ष मार्ग को प्रकाशन करने वाले कोई हैं तो यह अरहंत परमेष्ठी हैं। उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से ही मोक्ष मार्ग प्रकाशित हुआ। उस मोक्ष मार्ग को हम जान करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि भगवान की दिव्य ध्वनि ना खरी होती तो हमें क्या मालूम पड़ता गृहस्थ का जीवन क्या होता है, साधु का जीवन क्या होता है, मोक्ष मार्ग क्या होता है, पाप क्या होते हैं, कषाय क्या होती हैं। ये सब ज्ञान किनके माध्यम से हुआ? भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से हुआ। सबसे पहले भगवान की दिव्य ध्वनि में आचारांग निकला। आचरण की बात सबसे पहले उन्होंने कही, प्रथमो आचारांग बखाने। सबसे पहले उन्होंने आचरण की बात कही, ज्ञान की बात बाद में कही, क्योंकि आचरण के साथ ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो बहुत बड़ा काम करता है। ज्ञान होते हुए भी मिथ्या में पड़ा रह सकता जीव। इंद्रभूति को इतना ज्ञान था, उससे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं था, लेकिन मिथ्या ज्ञान था, इसलिए मिथ्या मतों में पड़ा हुआ था। सौधर्मिंद ने अवैध ज्ञान से जब जाना था कि ये तो सबसे बड़ा ज्ञानी और गड़बड़ बनने योग्य तो यही है, पर भी कहाँ पड़ा हुआ है? मिथ्यात्व में। इसी भगवान की शरण में आता है, सम्यक प्राप्त करता है, गौतम स्वामी बन जाता है। अरहंत की शरण को स्वीकार किया, सही रास्ता मिला, कल्याण उसका अपने आप हो जाता है। उसका सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बन गया भगवान की शरण में आते ही। इसलिए जैसे हमारे अंधेरे में वस्तु तत्व या कोई वस्तु हमारे लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देती, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश हो जाता है तो हमें सारी चीज़ें अपने आप स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं।
वैसे अज्ञान की दशा में हमें मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि का पान होता है तो हमें सही रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। ये सब भगवान की कृपा है। जैसे सूर्य के माध्यम से रास्ता प्रकाशित होता है, वैसे भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमारा मोक्ष मार्ग या मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होता है। फिर उसके बाद यदि भगवान ना हो उस समय क्या करें, तो कहते जिनवाणी साइन बोर्ड का काम करते हैं। सूर्य होते हुए भी साइन बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। हमें कहाँ मुड़ना है, किशोर जाना है, हम कितना चल चुके हैं, कितना चलना है, हम सही दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, हमारी स्पीड आदि कितनी है, ये सब साइन बोर्ड से या मील के पत्थर से ज्ञात होता है। होता कि नहीं होता है? ये लोकेशन से हमें मालूम पड़ता है। उसी प्रकार से जिनवाणी माता का काम होता है। हम कितने आगे, कितने जाना है, कौन से गुणस्थान में है, कौन सा गुणस्थान हमें प्राप्त करना है, अभी हम कितनी कषायों में पड़े हैं, हमें कषायों को कैसे छोड़ना है, मोक्ष मार्ग क्या है, गृहस्थ का मार्ग क्या है और मुनि का मार्ग क्या है, ये सब ज्ञात हमें जिनवाणी माता की शरण में आने से ज्ञात हो जाता है। इसे जिनवाणी माता यदि कोई है तो साइन बोर्ड के समान है। भटकने से बचाने वाली कोई है तो हमारी जिनवाणी माता है। हम संसार में भटकने से बच सकते पंचम काल में, तो मात्र एक ही रास्ता है, जिनवाणी का स्वाध्याय, जिनेंद्र भगवान की वाणी का पान। याद रखना, दुनिया में भविष्यवाणी फेल हो सकती है पर माँ जिनवाणी कभी फेल नहीं हो सकती है। जो जिनवाणी में कहा गया है वह अक्षरशः सत्य है, वह घटित होगा, वही जीवन में हमारे लिए अमल में लाने योग्य होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। जिनवाणी माता वो साइन बोर्ड है, हमें पूरा का पूरा भान हो जाता है कि आखिरकार हम हैं क्या। आप लोग पहले के ज़माने में, अब तो मोबाइल के ज़माने में नहीं कह सकता, लेकिन पहले के ज़माने में आप लोग जब बाज़ार का भाव देखते थे तो अखबार उठाते थे, पेपर, न्यूज़पेपर। क्यों उठाते थे? उसमें बाज़ार का भाव मिलता था, सोना चांदी अनाज सब्जी, बोलो ना भाई, है ना। बाज़ार का भाव देखने के लिए जैसे आप अखबार उठाते थे, ऐसे अपने भाव देखने के लिए शास्त्र पढ़ा करो, ताकि आपको अपना भाव ज्ञात हो सके। अपने भावों को जानने के लिए शास्त्र से अच्छा और कोई उपाय न था, न है और न कभी हो सकता है। इसलिए अपने भावों को जानना चाहते हो। अभी हमारे भाव कैसे हैं, हम अपने भावों को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने भावों को कैसे निर्मल कर सकते हैं, अपने भावों को कैसे पवित्र बना सकते हैं और अपने भावों को भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं, ये मात्र जिनवाणी माता से ज्ञात होता है। इसलिए रोज स्वाध्याय करना परम आवश्यक है, ताकि आप समझ सको कि हमारा कर्तव्य क्या है, क्या कार्य है। मैं यहाँ पर देखता हूँ प्रवचन चलता है, लोग पूजन करते हैं, प्रवचन चलता है, लोग माला फेरते हैं। मैं देखता हूँ शांति धारा चलती है, लोग द्रव्य धोते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूं क्या, हम मंदिर क्यों आए बताओ? कर्म की नजरा करने की क्रिया करने, जल्दी बोलो, कर्म की नजरा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, शांति धारा देखने में क्या कर्म की नजरा नहीं होगी? बोलो जरा। भगवान के सामने मंत्र उच्चारण हो रहा है, यदि हम वो द्रव्य ढोना बंद करके 5 मिनट खड़े हो जाएं, तो क्या कर्म की नजरा नहीं होगी? बोलो ना भाई। हम पूजा रोक करके, माला रोक कर प्रवचन सुन लें, तो क्या कर्म की नजरा नहीं होगी? ऐसा तो है नहीं कि पूजन में ही कर्म की नजरा होती हो, स्वाध्याय सुनने में कर्म की नजरा ना होती हो। मैं आपके सामने विचार रख रहा हूँ, आपको जो करना तो वो करना ही है। आपको भगवान नहीं समझा पाए, कौन तो सारे क्या समझाएंगे, समझ आना ना। पर मैं आपसे एक प्रश्न रख रहा हूँ आपके सामने, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पूजन में ज़्यादा नजरा होती है कि स्वाध्याय में कम होती है?
भाव से जो कुछ भी कर लो उसमें कर्म की निजरा अपने आप होती चली जाती है। इसे जितने समय यदि आपके सामने महाराज जी बैठे हुए हैं और प्रवचन चल रहा है, सारे काम रोक दो। मैंने देखा ये जो महिला है ना साविका, ये अपना स्वाध्याय व्यक्तिगत करती है, मैंने देखा है कि जैसे उन्हें मालूम पड़ा महाराज बैठ गए वो सब छोड़ के बैठ जाती। यह है स्वाध्याय की रुचि। क्या है ये? रुचि। क्योंकि अभी हमें हो सकता है जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं उससे और पता कुछ चीज मिल सकती है, नया हमें सुनने को मिल सकता है। बोलो गलत कह रहे क्या? तो अपने आप बिल्कुल मुनि की मुद्रा, भले आपको समझ में नहीं आ रहा, सामने मुनि बैठे हैं, उनको देखकर भी मिथ्यात्व गल सकता है आपका। आचार्य कहते हैं ये बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है मुनि मुद्रा देख करके। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही। आपको समझ में नहीं आ रहा प्रवचन भले भी, यदि मुनि की मुद्रा आप देख रहे हो, क्योंकि ये दिगंबर मुद्रा आदिनाथ भगवान की है, गणधर परमेष्ठी की है, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, आपके निरंतर कर्म की निजरा हो सकती है। इसको समझो स्वाध्याय के माध्यम से। किसके माध्यम से? मात्र हमें लकीर के फकीर नहीं बनना, हमारी क्रियाएं पूरी हो गई धर्म हो गया, ऐसा मत समझो। हमने 2 माला फेर ली हमारा धर्म हो गया, हमने 3 पूजाएं कर ली हमारा धर्म हो गया, ऐसी सोच मत रखो। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी कर्म की नजरा किस चीज़ में है उस पर ध्यान दो। किस पर दो? कर्म की नजरा पर ध्यान दो। आप 5 पूजन जल्दी जल्दी पढ़ लोगे उतनी नजरा नहीं होगी, 1 पूजन कर लोगे उतनी नजरा कर लोगे आप भावों के साथ। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? किसी ने पूछा पूजा क्या है, मैंने कहा कर्तव्य ही पूजा है। व्हाट इज द वर्शिप? ड्यूटी इज द वर्शिप। पूजा क्या है? कर्तव्य का पालन करना ही पूजा है। समझ गए ना? यदि मुनि महाराज सामने हैं तो प्रवचन सुनना ही पूजा है, मैं तो ये मान करके चलता। बाद में आचार्य की पूजन कर लो, महार्घ चढ़ा लो तो भी हो जाएगा, लेकिन कुशलेषु अनादरा प्रमादा। यदि प्रवचन सामूहिक चल रहा है और हम पूजन कर रहे हैं तो ये प्रवचन और जनवाणी का अनादर मान करके चलना। समझ आ रहा है ना? क्योंकि ये सामूहिक क्रिया चल रही है। कौन सी क्रिया चल रही है? आपकी पूजन कैसे चल रही है? व्यक्तिगत चल रही है। इसलिए वो यदि पूजन सामूहिक चल रही है तो प्रवचन नहीं। यदि व्यक्तिगत पूजन कर रहे हो तो पूजन को विराम दे दो और क्या कर लो? बोलो ना भाई, प्रवचन सुन लो। यही आपकी कर्म निजरा का सबसे बड़ा साधन है। और मैं आप लोगों को बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ। आप लोग कभी स्कूल गए क्या? कितने लोग स्कूल गए? जरा हाथ ऊपर करो। सब पढ़े लिखे हैं ना? पक्का। चलिए, जब अपन लोग स्कूल जाते थे तो प्रेयर होती थी वहाँ पर, जन मन गण अधिनायक होती थी ना। अब जैसे अपन परिसर में प्रवेश किए और जहाँ अपन को सुनाई दे जाए वहाँ क्या करते थे अपन? बोलो ना, सावधान खड़े हो जाते थे। पर अपन लाइन में भी नहीं आते थे। जहां अपन गेट में प्रवेश किया वहीं खड़े हो जाते थे, क्योंकि रूल्स था। राष्ट्रगीत प्रारंभ हो गया तो कहाँ खड़े हो जाना? जहां आप हो वहीं पर खड़े हो जाना। ऐसे ही मेरा कहना है, यदि शांति धारा हो तो आप 5 मिनट खड़े हो जाओ, कुर्सी छोड़ करके जहां हो वहां आपकी शांति धारा देखना सार्थक हो जाएगी, मंदिर आना सार्थक हो जाएगा। ये बहुमान सीखो। जैसे राष्ट्रगान पर बहुमान है, वैसे भगवान के अभिषेक पर शांति धारा पर बहुमान आ जाएगा। उसी दिन आपका मंदिर आना सार्थक हो जाएगा। समझ आ रहा ना आपको? अब शांति धारा चलती है, आप घूमते रहते हो, कहीं कटोरी लेने जा रहे हो, कहीं बेंच खिसका रहे हो, कहीं शांति धारा वालों के सामने से निकल रहे हो, यहाँ पर मंत्र चल रहा है। कैसे मिलेगा शांति धारा का फल? तुम 80 साल तक शांति धारा देखते रहो तो भी फल नहीं मिलेगा। अरे मंत्र जहां से सुनाई दी जाए वो शांति धारा है। दिखाई ना भी दे चल जाए और क्या हो जाए? सुनाई दे जाए तो समझो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा आप लोग सजेस्ट करना है, बुरा नहीं मानना। आप लोग जो क्रिया करते आ रहे हैं आपको बताने वाला कोई नहीं मिला, पर मैं तो भैया बताऊंगा, क्योंकि आपको कर्म बंध से बचाऊंगा। मेरा कर्तव्य है कि आप अंतराय कर्म से बचें, कर्म बंध से बचें। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? यदि शांति धारा हो रही है, आप जहाँ खड़े हो जाओ। क्या हो जाओ? हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। और जब भगवान को जलधारा हो, कभी कुर्सी पर नहीं बैठना, 5 मिनट खड़े हो जाओ, वरना कभी तुम ठीक नहीं हो पाओगे। और यदि शांति धारा हो जाए
तो आप खड़े, बैठ रहे हो तो आलती पालती लगा के बैठे तो बैठ जाओ, नहीं बैठ पाओ तो कुर्सी छोड़ दो, ऐसे पैर लटका के कभी भगवान के सामने मत बैठ। कब तक? शांति रहा। कितने मिनट लगते हैं? 5 या 7 मिनट। उस समय आसन छोड़ दो आप। क्या छोड़ दो? आपको पता है? क्या पता है आपको? भरत चक्रवर्ती या किसी भी राजा महाराजा को मालूम पड़ता था पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, दक्षिण दिशा से, उत्तर दिशा से मुनिराज आ रहे हैं, तो वो क्या करता था? 7 कदम आसन छोड़कर आगे बढ़ करके परोक्ष में नमस्कार करता था। कैसा करता था? प्रत्यक्ष तो छोड़ दो, परोक्ष में करता था। इसी प्रकार यदि श्री जी आपके सामने सांध्यारा हो रही है, मुनि लोग आए हुए हैं कोई, तो आपको अपना आसन छोड़ करके पहले क्या करना चाहिए? बोलो ना भाई। तभी आपका सम्यक दर्शन, तभी आपका बैरागीपना सार्थक होगा। ऐसे ही नहीं थे भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी, नहीं, बैराग की प्रशंसा करते थे, बैरागी की विनय करते थे, तभी तो घर में बैरागी रह सकते हो। बोलो गलत कह रहा हूँ? सही। इस चीज को समझो, लॉजिकल बात को समझो। हम कर्म बंध से क्यों नहीं बच पा रहे? हमें सुख शांति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम भी एक भी क्रिया को मन वचन काया से नहीं कर पाते। जल्दी जल्दी करना चाहते, 2 क्रियाओं को एक साथ करना चाहते हैं, विनय के साथ नहीं करना चाहते, इसलिए सब है। याद रखो, पूजन में सबसे पहले कौन सा पाठ आता है? और कुछ लोग तो बोलते हैं यह बेटे ठाड़ो हो, ये केवल बैठ के पढ़ते हैं। क्या करते हैं? बुरा नहीं मानना, जो है तो सही आपसे बोल रहा हूँ। हाँ, लॉजिकल बात को समझो। कुछ क्षण आसन छोड़ना जरूरी है, कुछ क्षण आसन छोड़ना जरूरी है यदि सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो। प्रभु और गुरु की विनय में आसन छोड़ दोगे, आगे तुम्हें सिंहासन अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जिनवाणी की विनय में, गुरु की विनय में, शास्त्र की विनय में जब तुम अपना आसन छोड़कर खड़े हो जाओगे, नियम से आगे तुम्हें सिंहासन की प्राप्ति हो जाएगी। ये विनय भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे उपचार विनय कहा है, ध्यान रखना, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। 8 अंगों में, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में एक उपचार विनय को भी रखा। मनुष्य क्यों रखा? इसलिए रखा है, गुरु मंच पर आ रहे हैं तो आपको खड़े होना, गुरु के आने से पहले आपको पंडाल में बैठ जाना। समझ आ रहा है आपको? हाँ, आपको पवन जी को बुलाना ना पड़े, प्रवचन प्रारंभ हो रहे हैं, महाराज जी मनसासीन हो चुके हैं, आप आकर के बैठे, तब आपकी विनय अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये बेसिक नॉलेज है, समझ आ रहा ना? पर सीखना भी बहुत जरूरी है। देव शास्त्र गुरु की जो विनय करता है वही अपने जीवन में पात्रता को प्राप्त करता है। विनय के माध्यम से पात्रता प्राप्त होती है। याद रखना, तर्क वितर्क से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सुन रहे ना? अध्ययन करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान तो गुरु की सेवा और विनय करने से प्राप्त होता है। जितनी गुरु की सेवा, जितनी गुरु की विनय, जितनी जिनवाणी की सेवा विनय भगवान की, उतना आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, क्षेत्रम बढ़ता चला जाएगा। ये ज्ञान बढ़ाने का, क्षेत्रम बढ़ाने का सबसे बड़ा, मेमोरी पावर को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है पुस्तक की, जिनवाणी की, शास्त्र की विनय करो, गुरुजनों की विनय करो, भगवान की विनय करो, फिर देखो आपके जीवन में अपने आप ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता चला जाएगा। तो जिनवाणी माता जो होती है, बीच में आप लोग दिख गए इसलिए हमने समझा दिया आपको। तो जिनवाणी माता किसके समान होती है? साइन बोर्ड के समान होती है। और जो गुरु महाराज हमारे होते हैं वो एक गाइड के समान होते हैं, हमें साथ में ले जाकर दिखाते हैं कहाँ पर क्या चीज़ है, कैसी है। रास्ते मान लो कोई लुटेरे मिलते हैं तो सावधान करते हैं, इस घाटी पर लुटेरे हैं, यहाँ पर ये है, ये है। इस प्रकार विषय कषाय आदि से हम अपना जीवन लुटा रहे हैं, वो गुरु महाराज सचेत करते हैं और कहते हैं देखो हमें बैराग को प्राप्त करना है, विषयों की आड़ से हमें बचना है। ये सब कौन उपदेश देते हैं? गुरु महाराज हमारे लिए। याद रखो, गुरु पुल नहीं नाव होते हैं संसार को पार कराने में। गुरु
पुल नहीं नाव होते संसार में पार कराने के लिए, क्योंकि पुल छूट जाता है, नाव आपके साथ उस पार तक जाती है। ऐसी दुनिया यहाँ छूट जाती है, गुरु आपके साथ मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में सबसे बड़ा महत्व यदि किसी का है तो हमारे गुरु महाराज का है। इसलिए कहा गुरु गाइड के समान है। फिर से समझ लें आप, अरहंत भगवान सूर्य के समान हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि से सब कुछ प्रकाशित हुआ, जिनके केवल ज्ञान में सब कुछ प्रकाशित हुआ भाषा। जिनवाणी माता साइन बोर्ड के समान है, जो हमें रास्ता बताती है, भटकने से बचाती है, हमारे भावों को संभालती है। गुरु महाराज वो गाइड हैं जो हमारे साथ मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले होते हैं, आगे ले जाते हैं। इसलिए कहा देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखना व्यवहार सम्यक दर्शन है। यदि आप सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो देव शास्त्र गुरु पर समीचीन श्रद्धा रखना प्रारंभ कर दो। तुम भी करना प्रारंभ कर दो देव शास्त्र गुरु पर, तुम भी रखना शुरू कर दो देव शास्त्र गुरु पर आस्था, तुम्हारा भी खुल जाएगा मोक्ष का रास्ता। मोक्ष का रास्ता पाना चाहते हो तो देव शास्त्र पर श्रद्धा रखना प्रारंभ कर दो। इसके अलावा कोई रास्ता ना था, ना है और ना आज तक हुआ है और ना कभी आपको मिलेगा। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखो। जब जो क्रिया सामूहिक हो रही हो उसमें हमें क्या होना है, सम्मिलित अवश्य होना है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी जब भी अच्छा कार्य होता है समाज में, महिलाओं सुन लो, आप लोगों से विशेष कहना है मेरा, महिलाएं शिकायत लेकर आती हैं महाराज जी जब भी समाज में कोई विशेष कार्यक्रम होता है हम अशुद्धि से हो जाते हैं। उन महिलाओं से मेरा कहना है अब जब भी सामूहिक कार्यक्रम हो, घर में मत बैठना, अन्य कार्य मत करना, सब छोड़कर सामूहिक कार्य में आना, तुम्हारी अशुद्धि समाप्त हो जाएगी, तुम्हें सामूहिक कार्य में सम्मिलित होने का अवसर मिल जाएगा। सबसे अच्छा ये तरीका है। होता क्या है जब सामूहिक कार्य कुछ हो रहा है हम अपने में लगे रहते हैं, फिर बाद में जब सामूहिक कार्य में हम जाना चाहते हैं तो हमने तो अंतराय डाला है। अब अंतराय आएगा बीच में, क्यों नहीं आएगा अंतराय? क्योंकि डाला किसने अंतराय, बोलो ना, हमने स्वयं डाला है, तो उस अंतराय को हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए परेशानी आपको क्यों आती है? पर्यूषण पर्व आया तो आने लगती है, विधान हुआ तो आने लगती है, कोई कार्य क्यों? क्योंकि आपने जो भी अच्छे अच्छे कार्य हैं उनको इग्नोर किया है, आपने गौण किया है, कभी भी सामूहिक कार्य में आप सम्मिलित ही नहीं हुए, समाज में आपने अपना योगदान ही नहीं दिया, अपना काम किया और निकल गए। अब तुम्हें सामूहिक कार्य मिलेगा कैसे? समझ आ रहा? इसे सामूहिक कार्य में यदि आप सम्मिलित होना चाहते हो आगे भविष्य में, तो जब कभी भी सामूहिक कार्यक्रम हो उसमें कभी डिले मत करना, दूसरा काम हाथ में मत लेना। समझ गए ना? जैसे भी आपके यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी कितनी तारीख को? 29 तारीख को, तो जरूर आना, सारे काम छोड़कर आना, और स्थापना हो तो सब कुछ काम छोड़ करके आना, क्योंकि आप यदि स्थापना की अनुमोदना करेंगे 4 महीना जो वर्षा होगी उसका पुण्य आपको अनुमोदना का प्राप्त होगा और आप कार्यक्रम में अच्छी तरह से अपना आगे क्या कर पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। होता ये है कि हम स्वयं अपने कर्मों को भोगते हैं, कोई दूसरा नहीं। ये अंतराय कौन बांधता है? हम ही बांधते, दूसरी कर्म अंतराय नहीं बांधते। अब एक बात और सुन लो अच्छी तरह से, यहाँ पर शांति धारा हो रही है, अभिषेक हो रहा है, तुम बाथरूम में हो, यहाँ पर वचन चल रहा है, तुम नाश्ता की प्लेट खिसका रहे हो, अंतराय बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो ना भाई, क्या समय है हमारा? आचार्य लिखते हैं पद्मनंदी पंचम श्रृंखला ग्रंथ में कि जो ग्रस्त 6 आवश्यक का पालन किए बिना भोग में लगता है वह दुर्गति का पात्र होता है। पहले आवश्यक कर लो, फिर भोग में लगो, फिर कोई कार्य करो। सबसे पहले आकर के भगवान का अभिषेक पूजन देखो, सुनो, सुने आप लोग की नहीं, प्रवचन सुनो, उसके बाद दूसरे कार्य में लगो, वरना खतरनाक रोग होते हैं। क्या होते हैं?
करता ना लोग। यहाँ पर भगवान का अभिषेक हो रहा है और आप कहाँ हो? जरा सोचो, विचार करो। यहाँ मुनि के प्रवचन चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? जरा सोचो, विचार करो। अब बाद में कहोगे महाराज जी हम हॉस्पिटल से नहीं निकल पा रहे, हम कुर्सी नहीं छोड़ पा रहे, हमें पैरालिसिस हो गया, हमें ये हो गया। अब क्यों नहीं होगा? तुम श्रावक हो तो ऐसा विवेक है, तुम जानते हो, फिर भी तुम जानबूझ करके आंखें बंद किए हुए हो। बोलो भाई, नहीं जानते क्या कि हमारा कर्तव्य अभिषेक पूजन करना? मैं महिलाओं से विशेष कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने अंतराय कर्म को टालना चाहते हो तो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक शांति धारा देखो, नियम से आपका अंतराय टलेगा। जो बरगनाएं भगवान के वहां से प्राप्त होगी, अभिषेक के समय जो वहां से आपके लिए ऊर्जा निकलेगी, वो आपकी अशुद्धि को नष्ट करेगी, आपके अंतराय को नष्ट करेगी, आपके जीवन को पवित्र और निर्मल बनाएगी। समझ आ रहा ना? बोलो ना भाई। हाँ, इस भाव में तो आप अभिषेक पूजन नहीं कर पा रहे, लेकिन अगले भाव में अभिषेक पूजन कर सको। आज से अनुमोदना करोगे तभी तो मिलेगा। आज अनुमोदना नहीं करोगे तो आगे कैसे मिलेगा? इसलिए भी खूब अनुमोदना करो, हे भगवान ऐसा अभिषेक हमें प्रतिदिन देखने को मिले, आगे आप देवता बनेंगे, स्वर्गों में नियम से जाकर अभिषेक करेंगे। ताली अच्छे से हो जाओ, बजाना है तो। देवता नहीं बनना क्या? भगवान का अभिषेक नहीं करना क्या आपको? अरे ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। घर में मत बैठो, घर में मत सो, कम से कम जागो, चेतो, अपने अंतराय कर्म कैसे छांटें। हम मंदिर में नहीं आ पाते, इसके लिए हमारे लिए दोषी भगवान नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, हमारे कर्म हैं। हमने जो बांधे हुए हैं, जो विघ्न वाला है, हमने उपस्थित की हैं। बात बात पर हमने तुनकबाजी दिखाई है, उसी का फल है। कई बार तो अपन कहते ना भाई ऐसे कर लो, नहीं करेंगे, हमें नरक जाना, चले जाएंगे। ये भूल जाते हैं अपनी नज़र अपन को लगती है, ये भूल जाते हैं और तैस में बोल देते हैं हाँ हम जाएंगे नरक, हमें कर्म बंधेगा, हम सब जानते हैं, खूब महाराज आ चुके हमारे नगर में, अकेले आप ही महाराज होगा। ये जो भाषा का प्रयोग है, ध्यान रखना, ये ऐसा कर्म बांधता है कि अंत समय में फिर उठना बैठना बंद हो जाता है। अहंकार मत दिखाओ, किसी चीज का अहंकार नहीं टिका। रावण का भी अहंकार नहीं टिका, बोलो ना, कंस का भी नहीं टिका। अरे मुनि आपका भला ही सोचेंगे कि गलत सोचेंगे, जरा बताओ। आप किसी चीज पर टोकेंगे समझाएंगे तो भले के लिए कि बुरे के लिए? उनका क्या अपना व्यक्तिगत लाभ है? उनका व्यक्तिगत क्या लाभ है? यदि आप 50 लोग प्रवचन सुनेंगे तो कोई मतलब नहीं, 100 मिलेंगे तो हमें कोई अलग प्रॉफिट तो मिलना नहीं है ना, बोलो ना भाई। हमारा काम तो चल रहा है, स्वाध्याय परम तप चल रहा है, हमें वो दो दिवा, आपका भला हो जाएगा। यदि जो हम आपको सुधार की बातें बता रहे हैं, इसमें आपका ही भला होगा। मेरी एक सोच है, यदि मैं आपके यहाँ भोजन करने जाता हूँ तो आपको हमारे प्रवचन सुनने अवश्य आना चाहिए। परस्परोपग्रहो जीवाना, आप हमारे धर्म पालन में सहयोगी हैं तो हम आपके धर्म पालन में सहयोगी बनेंगे कब? जब आप प्रवचन में आएंगे, आपके जीवन में सुधार आएगा, आप सुनेंगे, समझेंगे कि जीवन में हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। वरना ये सोचो, आप अब सुना तो ये है, हमने सुना है, हमें नहीं पता, आप लोगों के मुख से सुना है, विघ्नौघा फलयमियांति साकिनी भूत पन्नेगा विषम निर्विस्त्यामाति। स्तुति माने पढ़ते हैं आप लोग पूजन में, हे भगवान विघ्न नष्ट हो जाते, संकट नष्ट हो जाते आपकी स्तुति करने से, पर अभी तक क्यों नहीं हुए? सोचा आपने कभी? क्योंकि क्रिया तो की है आपने, लेकिन भावों से नहीं की। क्रिया तो की है, उतना अंतराय भी आपने बीच में डाला है, दूसरों को भी और खुद को भी। समझ आ रहा है आपको? बोलो ना भाई। हाँ, इस बात को हम बिल्कुल नहीं समझ पाए। यदि हम आपको समझाएंगे तो आपको बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? हम आपसे कहेंगे भैया प्रवचन सभा में मोबाइल मत चलाओ, आपको बुरा लग सकता है। प्रवचन सभा में पूजन मत करो, आपको बुरा लग सकता है। प्रवचन सभा में गपशप मत करो, आपको बुरा लग सकता है। पर याद रखो, बुरा लग जाए तो लग जाए, पर कम से कम दुर्गति से तो बच जाओगे, ये मेरी करुणा है। किससे बच जाओगे?
हाँ, क्योंकि अंतराय डालने से आगे चल कर के बहुत कष्ट में पड़ना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है। ये ध्यान रखना, कभी भी देव शास्त्र गुरु की अवहेलना नहीं करना, चाहे कितना कुछ भी हो जाए। अभिषेक के समय अभिषेक देखो, पूजन के समय पूजन अलग समय है, और तुम्हारा शांत धारा के समय तो जहाँ हो वहाँ पर खड़े होकर के अच्छे से देखने का प्रयास करो। समझ रहे ना? ये क्रियाएं आपकी सुधरेंगी तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस पर जमीन पर बैठना नहीं आता वो कभी आगे टेबल लगा करके ना बैठे। जैसे हमारे 4 सदस्य बैठे ने, बहुत बढ़िया बैठे, जैसे वो 2 महिलाएं बैठी, बहुत अच्छी बैठी। किसी को अंतराय नहीं पड़ना चाहिए। क्या नहीं पड़ना चाहिए? किसी को अंतराय। अब अपन आगे जैसे स्टूल में बैठ के पूजन कर रहे हैं, पीछे कोई बैठा है, अब वो आपके पेट की पूजा करेगा कि भगवान की करेगा? बोलो, अंतराय बनेगा कि नहीं बनेगा? विचार करो, आप सोचो। तो अंतराय बांधना अपन को कि पूजन करना? बोलो ना भाई। इन सब चीज़ों पर ध्यान दो भैया। हम पूजन करते हैं, मैं मानता हूँ आप अच्छी चीज़ें करना भी चाहिए, माला फेरते अच्छी चीज़ है, सब कुछ आप करो, लेकिन थोड़ा सा विवेक के साथ करोगे तो आप कर्म की बंद नहीं, कर्म का नजरा करोगे और अपना जीवन धन्य करोगे। बोले महावीर भगवान के। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।